عہد عतीक में फालिज की तालीम कहाँ दर्ज है? फरिश्तों का फालिज के साथ क्या ताल्लुक है? क्या फरिश्ते फालिज के जरिए से लोगों को मारते हैं? मौत के फरिश्ते के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या तालीम देती है? आए आज की वीडियो में देखते हैं। शलोम अलैकुम बारकुशवा हमशिया। मैं आपका भाई पाशु सुफियान बनी अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं सुफियान बी यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम आप सबको वेलकम करते हैं, खासतौर पर नए सब्सक्राइबर जो आए हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। आज हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मौजू है फरिश्तेगान, और आज हम मौत के फरिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। मौत के फरिश्ते बाइबल मुकद्दस में जब हम इसका मुताला करते हैं तो बहुत सारी तालीमात बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में मिल जाती है, लेकिन आज हम कुछ अहम और ख़ास बातों पर सिर्फ नज़र डालेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त शॉर्ट होता है और इसी वक्त में हमने ख़ास बातें आप तक पहुँचानी होती हैं। फरिश्ते नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर मखलूक हैं, और ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि फरिश्ते वाकई ही कितनी ताकत या कितनी सलाहियत रखते हैं। यसाया की किताब में हम एक वाक़या का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि एक फरिश्ते ने अशूरियों की फ़ौज में से 1,85,000 लोगों को मार दिया या कत्ल कर दिया। यसाया इसका 37 बाब आयत नंबर 36 अगर पढ़ें तो यहाँ कुछ यूँ मरकूम है, लिखा है, बस खुदावन के फरिश्ता ने अशूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले, और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। अगर आप खरूज की किताब उसका 12 बाब आयत नंबर 23 का मुताला करें तो कुछ यहाँ यह हवाला बयान करता है कि किस तरह 10वीं आफत के दौरान एक फरिश्ता मिस्रियों के ऊपर से गुजरा और उनके पलोठे बच्चों को उसने हलाक कर दिया। इस तबाहकुन आफत का जिक्र पालूस रसूल ने पहला ग्रंथियों उसका 10 बाब आयत नंबर 10 में एक बार फिर किया है। पालूस इस वाक़या का हवाला दे रहा है जो गिनती 14 बाब आयत नंबर 37 में दर्ज है, जहाँ तबाहकुन आफत ने उन 10 जसूसों को मार डाला जो वादाशुदा सरजमीन में दाखिल होने के बारे में बुड़बड़ा रहे थे या बुड़बुड़ कर रहे थे। यहाँ इस्तेमाल होने वाला जो इब्रानी लफ्ज़ है जिसके ज़रिए से फरिश्ते ने इन लोगों को मारा या इनको सजा दी, वो इब्रानी लफ्ज़ है मगाफा। ये वबा के लिए एक गैर मामूली लफ्ज़ है। बाइबल में हम इसे सिर्फ यहाँ देखते हैं। मिस्र में पलोठे बच्चों की मौत की आफत में लफ्ज़ वबा तस्वर की जाती है, और यही वबा गिनती 25 बाब आयत नंबर 7 से लेकर 8 में भी हम देखते हैं फिनहास ने अपना किरदार अदा किया। जबकि दीगर यहूदी मतून में ये लफ्ज़ इस वाक़या के लिए भी इस्तेमाल होता है जहाँ फरिश्तों ने 1,85,000 असूरियों की जो फौज है उसको कत्ल किया। यानी इन हवाला जात में आपको ये लफ्ज़ जो है हर जगह मिलता है। मगापा मगापा लफ्ज़ जो है ये आपको खरूज 12 बाब में भी मिलता है। मगापा जो है ये आपको यसाया 37 बाब में भी मिलता है, जहाँ अशूरियों की फौज को फरिश्ता कत्ल करता है। उसके बाद गिनती 14 बाब के आयत नंबर 37 में भी यही लफ्ज़ मिलता है। यानी पलोठों को भी मगापा के जरिए मारा गया और अशूरियों की फौज को भी मगापा के जरिए मारा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जसूस मुल्क की जसूसी करने गए थे और उन्होंने आकर गलत रिपोर्ट उस मुल्क के बारे में दी, उनको भी इसी बीमारी के जरिए से मारा गया। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। जदीद इब्रानी जुबान में लफ्ज़ मगापा का मतलब फालज होता है। लिहाजा जब कोई फरिश्ता किसी को कत्ल करता है तो ये फालज ब्रेन हेमरेज दिमागी जख्म मालूम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो शख्स जिसे फालज होता है वो फरिश्ते के हाथों मारा जाता है। 10 बेईमान जसूस वादाशुदा सरजमीन को छोड़ना चाहते थे। मिस्री इसराइलियों को मिस्र छोड़ने और वादाशुदा सरजमीन में दाखिल होने से रोकना चाहते थे, और अशूरी बनी इसराइल को उनकी सरजमीन से बेदखल करना चाहते थे। यहाँ हर ग्रुप फरिश्ते के हमलों से तबाह हो जाता है और एक ही बीमारी से तबाह होता है। सो ये जो मगापा लफ्ज़ है बेसिकली ये फालज के लिए इस्तेमाल होता है। और आप ये वाक़यात जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, अगर आप इसका मुताला करते हैं, खरूज 12 बाब में पलोठों की जब मौत होती है तो वो फालज से होती है। यानी मगापा वबा जो है वो मगापा इस्तेमाल होती है, और मगापा का मतलब है फालज, ब्रेन हेमरेज, ठीक है जी, या दिमाग का जख्म जिससे इंसान मफलूज हो जाता है। और इसी तरह अशूरियों की फौज में भी जब फरिश्ता उनको मारता है 1,85,000 को,
तो बाइबल बता रही है कि उनको भी मगापा नामी एक बीमारी से मारा गया जो कि फालज है। इसी तरह ये जो जसूस थे, ये भी जब गलत रिपोर्ट देते हैं तो यहाँ भी खुदावंद उनको इसी बीमारी से मारता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर ये जो बीमारी है, मैं ये हरगिज नहीं कहना चाहता कि हर शख्स को जो फालज होता है उसको फरिश्ता ही आकर फालज करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन खुदा के हुजूर में जब खुदा किसी पर कहरवान हो या किसी पर खुदा का गजब भड़के या खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम किया जाए, तो बाज दफा जो फालज होता है वो खुदा की तरफ से ये अजाब और एक फरिश्ता आकर किसी शख्स को मारता है, जैसे कि बाइबल के नक्शे में हमें मिलता है। सो जो लोग मगापा के बारे में नहीं जानते, आज वो इस वीडियो के जरिए से यकीनन उनको ये पता चल गया होगा कि मगापा की जो वबा है वो बेसिकली फालज है, जो कि मिस्री के पलोठों को मारने में इस्तेमाल हुई और इस तरह से अशूरियों की फौज को मारने के लिए इस्तेमाल हुई, जसूसों को मारने के लिए इस्तेमाल हुई। सो अजीजों, हम यहोवा पाक खुदा के कलाम में से एक चीज़ सीख लें कि जब हम उसकी मर्जी के खिलाफ जाते हैं तो खुदा इस किस्म की वबाएं भेज कर इंसान को सजा देता है। सो फालिज की बीमारी जो है, इसमें ज़्यादातर जो करैक्टर है वो बेसिकली फरिश्तों का होता है। फरिश्ते आकर लोगों को ये फालिज जैसी बीमारी करते हैं और फालिज होने के बाद बंदा आहिस्ता 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 कब्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। सो लिहाजा कोशिश करें कि खुदा की मर्जी के खिलाफ ना जाया जाए, यहोवा पाक खुदा की मर्जी को बजा लाया जाए, उसके हुक्मों को माना जाए और जो खुदा चाहता है वही किया जाए। लेकिन एक चीज यहाँ मैं आप लोगों को खास बता दूं, इन ये जो लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी, इन चारों का करैक्टर एक ही है। मिसाल के तौर पे बनी इसराइल में जब आप देखते हैं, जब 12 जसूसों को मारा जाता है, 10 जसूसों को माजरत 10 जसूसों को जब मारा जाता है तो वो भी उस मुल्क में नहीं जाना चाहते थे और आकर बनी इसराइल को भी रोकना चाहते थे कि वो इस मुल्क में ना जाए, तो खुदा ने उनको इसी बीमारी से मारा। उसके बाद मिस्र में हम देखते हैं कि फराऊन बनी इसराइल को उस मुल्क की सरजमीन पर नहीं जाने देता और वो रोकता है उनको, तो उसके पलोठे भी, जो उनके पलोठे हैं, वो भी इसी बीमारी से मरते हैं। इसके बाद आप ये देखें, अशूरी फौज जो थी वो भी बनी इसराइल को उनके मुल्क से निकालने के लिए आते हैं और उस मुल्क पर कब्जा करने आते हैं, तो उनकी फौज को भी इसी बीमारी से मारा जाता है। तो एक कॉमन चीज है यहाँ पर, वो है बनी इसराइल की सरजमीन, वो है बनी इसराइल की सरजमीन। ठीक है जी। तो खुदा ने इसी सरजमीन पर नया यरूशलेम उतारना है, ये खुदा के मंसूबे में है। अभी तक इसराइल का हिस्सा या वो सरजमीन गैर कौमों के पास है। वो खुदा के कलाम के मुताबिक एक वक्त में ये सारी बहाल होगी, इस पर बनी इसराइल कब्जा करेगी और जो ईमान लाए हैं वो भी सारे इसी मिराज का हिस्सा होंगे और इसी जगह पर नया यरूशलेम उतरेगा और खुदा के लोग यहाँ बादशाही करेंगे। सो अजीजों, इन वादों पर काबिज रहें, वादों पर यकीन रखें और खुदा की सरजमीन जो है उसके लिए दुआ किया करें कि खुदा इसे जल्द नया बना दे और इसे इसके असल नक्शे में ढाल दे और आसमान से यरूशलेम उतार कर मौजूदा यरूशलेम की शक्ल तब्दील करके उसको असल सूरत में ढाल दे। बारूक हाशिम। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। चलो।